नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जनवरी शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे पीएम मोदी। राजस्थान में 72 आईएएस और 121 आरएएस का ट्रांसफर। पीएम मोदी ने बीजेपी विधायकों से पूछा, कांग्रेस क्यों हारी। इस ट्रेन का किराया एक फ्लैट की कीमत के बराबर। और सोमालिया में हाईजैक जहाज पर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन पूरा। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में चल रही 58वीं डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आज नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए मोदी पहले हर राज्य के डीजीपी से मुलाकात करेंगे और फिर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सभी एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहेंगे। डीजीपी कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट पेश करेंगे। लंच के दौरान पीएम का सभी अधिकारियों के साथ 1-to-1 संवाद होगा। मोदी सुबह 8:30 बजे राजभवन से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। यहां गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल ने उनका स्वागत किया। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 72 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। देर रात जारी हुई लिस्ट में 36 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। वहीं कई बड़े विभागों के मुखिया भी चेंज हुए हैं। चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग का तबादला करके उन्हें सीएम के संयुक्त सचिव के पद पर पोस्टिंग दी गई है। इसके साथ ही राजस्थान प्रशासनिक सेवा के भी 121 अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई है। आईएएस अधिकारियों की लिस्ट में ताराचंद मीणा को एपीओ किया गया है। वहीं उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, कृषि व पंचायती राज विभाग के कमिश्नर कन्हैया लाल स्वामी और देवस्थान विभाग की आयुक्त कुमारी प्रज्ञा केवल रमानी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। जयपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्री विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहें। पीएम मोदी ने विधायकों से पूछा कि कांग्रेस चुनाव क्यों हारी, कांग्रेस के हार का क्या कारण रहा। कुछ विधायकों ने कहा कि गुटबाजी और कुछ विधायकों ने कहा भ्रष्टाचार। पीएम ने तुरंत सभी विधायकों से कहा कि अब ये दोनों चीजें आप पर भी लागू होती हैं। आपको गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहना होगा। मोदी ने करीब 3 घंटे का समय दिया। इस दौरान उन्होंने करीब 2 घंटे तक सभी विधायकों मंत्रियों से परिचय प्राप्त किया और भोजन के बाद राजभवन निकल गए। प्रधानमंत्री ने नई सरकार को गुड गवर्नेंस का संदेश दिया और इस बात पर जोर दिया कि सरकार चलाते समय अहंकार का भाव ना रहे। आम आदमी के कल्याण के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर लगातार काम किया जाए। एक ऐसी लग्जरी ट्रेन जिसके किराए की कीमत में एक फ्लैट खरीदा जा सकता है, या कहें कि इस ट्रेन के किराए के पैसे में एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं। ये लग्जरी ट्रेन किसी शाही पैलेस या महल से कम नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी शाही ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक महल जैसी तमाम सुविधाएं हैं। इतना ही नहीं, खूबियां ऐसी कि अगर आप एक बार इस ट्रेन का सफर कर लें तो उस अनुभव को आप ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। इस ट्रेन का नाम है डेक्कन ओडिसी। महाराष्ट्र की ये ट्रेन इन दिनों जैसलमेर में है। खास बात यह है कि इस ट्रेन के रूट पैकेज में राजस्थान की 5 फेमस जगहों को शामिल किया गया है। अरब सागर में सोमालिया के तट के पास हाईजैक हुए जहाज पर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन शुक्रवार रात पूरा हो गया। इसमें सवार 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 4 जनवरी को समुद्री लुटेरों ने जहाज को हाईजैक कर लिया था। भारतीय नौसेना ने 5 जनवरी को बताया कि जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि 4 जनवरी की शाम को 5-6 समुद्री लुटेरे हथियारों के साथ जहाज पर उतरे थे। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट 126 दिनों में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंच जाएगा। आज शाम लगभग 4 बजे इसके हेलो ऑब्जेक्ट में पहुंचने की उम्मीद है। स्पेसक्राफ्ट में 440 एन लिक्विड अपोजी मोटर लगी है जिसकी मदद से आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट किया जाएगा। ये मोटर इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन में इस्तेमाल की गई मोटर के समान है। L1 का ऑर्बिटल पीरियड लगभग 170.86 दिन का है। राजस्थान के कोटा में रविवार 7 जनवरी को दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। कोटा संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने आदेश जारी कर कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 की गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोटा में रविवार 7 जनवरी को दोपहर 11 से 2 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इसी के साथ अजमेर में भी रविवार को होने वाली आरपीएससी की परीक्षा के मद्देनजर अजमेर मुख्यालय पर 3 घंटे के लिए इंटरनेट बंद रखने का भी फैसला लिया गया है।
कोविड के दौरान हुए राशन घोटाला मामले में ईडी की टीम टीएमसी नेता के घर रेड डालने पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। ईडी के 3 अधिकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में प्रवर्तन निदेशालय ने टीएमसी नेता और बोनगांव नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर अद्य को ईडी ने शनिवार 6 जनवरी की सुबह गिरफ्तार कर लिया। ईडी और सीआरपीएफ की टीम शुक्रवार शंकर और टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर रेड डालने गई थी। इसी दौरान उनके समर्थकों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। देश के 16 राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसी तरह से विजिबिलिटी 200 मीटर से कम रिकॉर्ड की गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 11 राज्यों में तेज हवाओं के साथ आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के कोटा में शनिवार की सुबह ठंड का असर और ज्यादा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की संभावना के चलते तापमान और नीचे जा सकता है। उधर पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर और मध्य भारत के 16 राज्यों में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को देखते हुए चाइनीज मांझी के उपयोग, बिक्री, परिवहन और भंडारण पर रोक लगा दी है। जिला कलेक्टर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के मांझों का भंडारण, विक्रय, परिवहन और उपयोग करता पाया गया तो उसके विरुद्ध यथा प्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पक्षियों के विचरण की गतिविधियां को देखते हुए सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे के बीच पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान के सबसे स्वच्छ शहर डूंगरपुर में खाली पड़े भूखंडों पर फैल रही गंदगी को लेकर नगर परिषद सख्त हो गई है। झाड़ियों और कचरे से अटे पड़े भूखंड मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर परिषद ने 20 से ज्यादा भूखंड सीज किया है। वहीं अब इन भूखंड मालिकों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर दिल्ली के फेरों में शुक्रवार को कुल 52 यात्रियों ने उड़ान भरी। इसमें इनकमिंग से ज्यादा आउटगोइंग पैसेंजर लोड ज्यादा रहा। इनकमिंग पैसेंजर लोड जहां 50% रहा, वहीं आउटगोइंग लोड 68% रहा। विमानपत्तन सिविल हवाई अड्डे के निदेशक सावरमल सिंगारिया ने बताया कि बीकानेर दिल्ली के बीच फ्लाइट सर्विस शुरू होने के बाद से अब तक लगातार पैसेंजर लोड में इजाफा हो रहा है। सिंगारिया ने बताया कि यही कारण है कि 31 मार्च 2024 से बीकानेर से इंडिगो अपनी डेली फ्लाइट सर्विस बीकानेर से दिल्ली के बीच शुरू कर रही है। वर्तमान में एयरलाइंस एयर की सर्विस बीकानेर से दिल्ली के बीच सप्ताह में 2 दिन बीकानेर वासियों को मिल रही है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन की मॉनिटरिंग बैठक शुक्रवार को उदयपुर कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने खासतौर पर सदस्य सचिव एवं उप वन संरक्षक को सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचित सीमा के भीतर भूमि संपरिवर्तन एवं निर्माण संबंधी प्रकरणों की जाँच कर मॉनिटरिंग कमेटी के समक्ष रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमीटर या इको सेंसिटिव जोन की सीमा से न्यूनतम परिधि में किसी तरह के नए होटल रिजॉर्ट के लिए भू उपयोग परिवर्तन से जुड़ी स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से भेंट पहुंच रही है। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल, ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल, सेवा, उपहारों से सजे 1100 थाल, एटा से दरबार के लिए 2100 किलो का घंटा, गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती आ रही है। इसी कड़ी में आगरा से माता जानकी के लिए चांदी की पायल जाएगी। आगरा सराफा एसोसिएशन के कारीगरों ने 15 दिन की मेहनत से 551 ग्राम की चांदी की पायल तैयार की है, जिसे लेकर एसोसिएशन के सदस्य 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। लेक सिटी उदयपुर में साल 2024 की शुरुआत में शाही शादी होने जा रही है। यहां ताज अरावली में 8 से 10 जनवरी तक बॉलीवुड स्टार आमिर खान की बेटी ईरा और नुपुर शिकरे की शादी के फंक्शन होंगे। आज शनिवार को सिटी पैलेस में ईरा का फोटोशूट होगा। ईरा और नुपुर मुंबई में रजिस्टर्ड मैरिज कर चुके हैं। ईरा मां रीना दत्ता और नुपुर के साथ शुक्रवार शाम 5:10 पर फ्लाइट से उदयपुर पहुंचे। 1 घंटे बाद 6:10 पर बेटे आजाद राव खान और परिवार के साथ आमिर की फ्लाइट ने लैंड किया। ताज अरावली में 3 दिन तक वेडिंग फंक्शन होंगे। इसमें कई वीवीआईपी शामिल होंगे। मेहमानों के लिए होटल के सभी 176 कमरे बुक किए जा चुके हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।